हम इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट प्रेस क्लब कराची पर। वहां पे मोमनाबाद के रहवासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। आए मुजाहिरीन से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। गया था त्यार टाउन, तो वहाँ पे गाड़ी आई कल्टस, ये YX 899। वो आगे आई तो उसने मुझे 3 बंदे उतरे, उन लोगों में से एक नवाज जिसने मुझे गोली मारी। ठीक है, उन लोग उसने ये कहा कि अभी तो तेरे को जख्मी कर रहे हैं, तो आगे से जान भी ले सकते हैं, अगर गाड़ियाँ नहीं दोगे तो, और जान भी ले सकते हैं आपकी। ठीक है, कौन सी गाड़ियां आपके पास थी कि आपको बोला कि गाड़ियां नहीं दोगे? 10 व्हीलर गाड़ी है, वो उस पे ये माल भरवाता है, तो हम लोगों ने गाड़ियाँ नहीं दी, तो उसकी वजह से उसने हमारे को जख्मी किया। हाँ बताए। जी, मैं आईओ के पास गया तो आईओ ने मुझे ये बोला कि राजीनामा कर ले, ये बहुत पावरफुल आदमी है, ये बहुत सोर्स है, तो मैं पैसे तेरे को दिलाऊंगा, आधे मैं रख लूंगा, आधे आप रख लेना, तो आप राजीनामा कर लो। मैंने सर इनकार कर दिया। हमारा 35 लाख रुपया देना है, वो उसने रोक लिया है, बोलता गाड़ियां दो तो फिर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और आपके साथ पहले भी हमारे साथ उसने बहुत जुल्म कर रहा है, हमारा पैसा भी नहीं दे रहा, हमारा पैसा भी नहीं दे रहा, और हमारे बंदे को गोलियां भी मरवाता है। 3 दिन इसने बुलान फीड में बंदा, हमारे 2 बंदे बंद किए रखे, गाड़ियां इसने बंद किया रखा, बोला जब तक गाड़ियां नहीं दोगे कोई पैसा नहीं दूंगा आपको। अभी गोलियां मारा है, अभी हमारे को धमकियां दे रहा है हनीफ चपड़ी। इसने बहुत बदमाश, बहुत गुंडे पाले हुए हैं, ये हमारे को धमकियां दे रहा है। बोला जो अभी पहले कुछ भी नहीं हुआ, अभी आगे देख क्या होगा। पहले तो टांगों में गोली मारी, अभी सीधा सीने में आएंगी। पहले तेरे भतीजों को मारा, अभी तेरे बेटों को मारूंगा। ये गरीब आदमी है, और ये जो तफ्तीशी अफसरान हैं उसकी इंतहाई है, अपना जो हनीफ चपड़ी है इनका, इसका इंतहाई असर रसूख है, अप्रोचेबल आदमी है। तो अब ये SSP ऑफिस इन्वेस्टिगेशन और ये जो उनके इन्वेस्टिगेशन अफसरान हैं उन्होंने जो इसको 497 लगा के उसको B क्लास किया है। तो एक मुल्ज़िम अदालत से जेल चला जाता है और उसे जो है ना सेशन कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो जाती है, और बाकियों को थाने से छोड़ देते हैं। इसका मकसद ये है कि हनीफ चपड़ी इंतहाई अप्रोचेबल आदमी है, उसके इंतहाई असर रसूख है, और पुलिस जो है ना वो इसको इंसाफ नहीं मुहैया कर रही। उसकी वजह ये है कि ये गरीब आदमी है, ये तो किसी को ना तो पैसा दे सकता है, ना ये मतलब इस एहतजाज के अलावा इसके पास और हल ही कोई नहीं है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है कि कोई भी आदमी आए, थोड़ी सी लेन देन पे किसी को गोली मार के चला जाए, तो कल तो इसकी जान भी ले सकते हैं। तो एक आदमी जो इतना मतलब गोली लगी है और उसके जो है ना अथेंटिक प्रूफ है, अब उन्होंने CDR को जो ना एक बेसिक बनाया है। CDR का मतलब ये है कि जी इसका फ़ोन रिकॉर्ड जानी है। अब फ़ोन रिकॉर्ड कोई बंदा एहतियात पे होता है, दुश्मनी पे होता है, तो वो क्या लेके आता है कि उसको कि भाई मैं इसे मारने आऊँगा तो अपना मोबाइल जेब में रखूँगा। तो इस प्रूफ पे उन्होंने इनको जो ना रिलीज़ किया थाने से। अगर उसको थाने से रिलीज़ किया तो जो पहला मुल्ज़िम है उसका क्या कसूर था, उसको जेल भेजा, तो वो असर रसूख वाला नहीं था। तो अब ये जो है ना गरीब आदमी, इसका असर रसूख नहीं है, तो इसका मतलब इसे इंसाफ ना मिले, इसे इंसाफ ना मुहैया करे। ये आला अफसरान तक भी गया है, लेकिन वहाँ पे भी इसकी सुनाई नहीं हुई। अब ज़ाहिर सी बात है, एहतजाज इसका हक है और इसको इंसाफ मुहैया किया जाए। ये जो है ना हुकाम बाला, वज़ीर आला सिंध, और जो इससे कंसर्न अथॉरिटी है, IG DIG, वो इसको इंसाफ मुहैया करे ताकि इसको इंसाफ मिल सके।